हेलो गाइस। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वाक्य। तो वाक्य क्या होता है देखते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य एक सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इच्छावाचक वाक्य, सेकंड है निषेधवाचक वाक्य, थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य, फोर्थ है संदेहवाचक वाक्य, फिफ्थ है संकेतवाचक वाक्य, सिक्स है विधानवाचक वाक्य और सेवन है आज्ञावाचक वाक्य और 8 है विस्मयादिवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट होते हैं, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे आज बाज़ार जाने का मन हो रहा है, मतलब इच्छा हो रहा है बाज़ार जाने का। और भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, मतलब हम आशीर्वाद दे रही हैं। इच्छावाचक वाक्य में इसका ट्रिक मानना है इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद और आशा को। ये चारों मेन हैं जिसमें भाव प्रकट होते हैं, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सेकेंड है निषेधवाचक वाक्य। क्या होता है देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाना मना है, यानी निषेध कर रहा है, रोक रहा है उसे। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, बिजली कल तक नहीं आएगी, ये निषेधवाचक वाक्य है। तो इसको तो आसानी से पहचान सकते हो गाइस आप लोग। थर्ड को देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक वाक्य लगे हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ये प्रश्नवाचक है। ये तो एकदम आसान है, इजी क्वेश्चन है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप तो इसे आसान तरीके से पहचान सकते हो और आपका आंसर राइट हो जाएगा। फोर्थ हमें देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। क्या होता है देखते हैं। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश होगी, शायद मैं कल जाऊंगा, शायद वह सुधर चुका हो। इसमें संभावना यानी संदेह है, कंफर्म नहीं बता रहे, इसलिए संदेह या संभावना की बात हो रही है। फिफ्थ में देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। आखिर संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं देखते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है गाइस, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य हैं। 6 पॉइंट देखते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम होने या करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमा खेल रही हैं, भारत की राजधानी दिल्ली है, राम अयोध्या के राजा थे, मतलब काम होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। 7 नंबर में देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, आज्ञा का भाव हुआ। कृपया शोर न करें, एक गिलास दूध लाओ, यह आज्ञावाचक वाक्य है। जहाँ आपको आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना की भाव प्रकट हो तो आप लोग को आज्ञावाचक वाक्य लगा देना है। 8 नंबर को देखते हैं 8 विस्मयादिवाचक वाक्य। क्या होता है। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि की भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, वाह कितना मनोरम दृश्य है, उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है। इसमें देखना है उल्टा आई जैसे बना है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसका मेन उसको
चिन्ह को पहचान कर उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। गाइस, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।